हेलो स्टूडेंट, ज्यादातर स्टूडेंट इन रूल्स को नहीं जानते होंगे। अगर आप CUET 2026 का एग्जाम देने जा रहे हो, अगर आपने इन रूल्स को अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा है, अच्छी तरीके से नहीं जाना है, तो कहीं ना कहीं आप बहुत पीछे हैं और जो आपका स्कोर बढ़ना था कहीं ना कहीं वो घट भी सकता है। इसलिए एग्जाम से पहले हर एक रूल रेगुलेशंस को बहुत अच्छी तरीके से समझ कर जाइएगा। क्या आपको पता है कि CUET के अंदर आपको बोनस मार्क्स भी दिए जाते हैं? यानी कि अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, नहीं किया, इनकरेक्ट अटेम्प्ट किया, तो किस सिचुएशन में NTA आपको बोनस मार्क्स देती है, यानी कि 5+ मार्क्स आपको दिए जाते हैं। लेकिन कब और किन को, यही सारी चीजें इन डिटेल यहां पर इस वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं। इसलिए मेरे साथ 5 to 7 मिनट्स तक बस लास्ट तक इस वीडियो को देखना है, ताकि आप सारे के सारे रूल रेगुलेशंस को पहले ही जान जाए, यानी कि CUET की मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग किन बच्चों को बोनस मार्क्स मिलेंगे, किन बच्चों को नहीं मिलेंगे। तो इसको जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना है। और अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने डेट तक शेयर भी कर देना है। अब यहाँ पर सभी को पता है कि CUET की जो मार्किंग स्कीम होती है वो सिंपल होती है ना। तो सिंपल इन द सेंस कि मेरा मतलब ये है, ये सबको पता होगा कि इसमें 50 क्वेश्चंस दिए जाते हैं एंड ऑल द क्वेश्चंस विल बी कंपलसरी, राइट। उसके बाद में यहाँ पर हर एक जो करेक्ट क्वेश्चन होगा वो आपके 5 मार्क्स कैरी करेगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, तो गलती से तुक्का लगा दिया, इनकरेक्ट आंसर किया तो आपके -1 मार्क्स होंगे, ठीक है। उसके बाद में जो टोटल मार्क्स होंगे 250 के होंगे और 60 मिनट्स के अंदर आपको ये 50 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, जैसे कि मैंने इसमें यहाँ पर लिख भी दिया है। यानी कि हर एक क्वेश्चन जो है करेक्ट क्वेश्चन कैरी करेगा आपके 5 मार्क्स। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, अगर आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया, स्किप कर दिया, छोड़ दिया उसको, तो सिचुएशन में उसको 0 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो सीक्रेट है, जो आपको रूल जानना है, वो ये है कि एवरी एफर्ट विल बी मेड। तो आपको पता है कि हर एक क्वेश्चन के, हर एक, ये क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस दिए होते हैं, ठीक है। हर एक क्वेश्चन के 4-5 ऑप्शंस दिए होते हैं। अब जो आपको लगता है कि इनमें से ये करेक्ट है, तो आप क्या करते हो, उसको टिक कर देते हो, यही करते हो, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें एक से ज्यादा ऑप्शंस करेक्ट हैं, एक भी करेक्ट हो सकता है, 2 भी करेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। अब उस सिचुएशन में क्या होगा, यहां पर देखिए, उस सिचुएशन में इफ मोर देन 1 ऑप्शन इज फाउंड टू बी करेक्ट, जब कोई स्टूडेंट आंसर चैलेंज करता है और ये कहता है कि इसमें, इस क्वेश्चन के आंसर्स में जो, ठीक है, 2 ऑप्शन सही हैं, ठीक है। अब जब NTA क्या करता है, उसको पूरा का पूरा रेक्टिफाई करता है, उसकी पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन करता है, जांच पड़ताल करता है। अगर उस बच्चे ने जो चैलेंज किया है कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है एक से ज्यादा ठीक है, उस सिचुएशन में हर एक स्टूडेंट को उसके बोनस मार्क्स दिए जाएंगे। लेकिन किनको, जब आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसमें A, B, C और D ये ऑप्शन है, तो उस क्वेश्चन का आंसर जो है वो B भी ठीक है और C भी ठीक है। अगर मान लो आप में से किसी बच्चे ने B पर टिक किया है तो उसको भी मार्क्स मिलेंगे, अगर किसी बच्चे ने C को टिक किया है तो उसको भी मार्क्स मिलेंगे। लेकिन आपको इन दोनों में से एक टिक किया होना चाहिए, तभी जाकर आपको बोनस मार्क्स मिलेंगे, यानी कि 5 मार्क्स मिलेंगे। क्लियर है। अब यहाँ पर इफ नन ऑफ द ऑप्शन इज फाउंड, अब क्वेश्चन ऐसा भी होता है कि अगर मान लो ये क्वेश्चन है, इसमें से ना तो ये ठीक है, ना ये ठीक है, ना ये ठीक है, ना ये ठीक है, उस सिचुएशन में क्या किया जाएगा, इस क्वेश्चन का कोई भी आंसर सही नहीं है, ठीक है, सही नहीं है। किसी बच्चे ने आंसर चैलेंज किया कि इसमें से तो कोई भी आंसर ठीक नहीं है, फिर भी उस सिचुएशन में NTA आपको बोनस मार्क्स देती है, ठीक है, बोनस मार्क्स देती है। इफ एनी वन ऑप्शन फाउंड करेक्ट, अ क्वेश्चन इज फाउंड टू बी रॉन्ग और अ क्वेश्चन इज ड्रॉप, देन ऑल द। अब देखो सिचुएशन क्या होती है, 2 मिनट। सिचुएशन क्या होती है कि अगर कोई स्टूडेंट, ठीक है, जिसने ड्रॉप कर दिया क्योंकि कोई भी आंसर सही नहीं है, उसने ड्रॉप कर दिया, और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट ने वो क्वेश्चन ही ड्रॉप कर दिया, ठीक है, समझ रहे हो ना, वो क्वेश्चन ही ड्रॉप कर दिया, तो उस सिचुएशन में NTA आपको 5 मार्क्स देती है। फिर से समझो इस वाले रूल को, अगर किसी क्वेश्चन के मान लो कोई भी ये ऑप्शन में से, इस ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है, एक तो उस सिचुएशन में आपको +5 मिलेंगे। एक, उनमें से किसी भी ऑप्शन के सही ना होने पर बहुत सारे बच्चों ने या सभी बच्चों ने उसको स्किप कर दिया, छोड़ दिया, तो सभी बच्चों को 5 मार्क्स मिलेंगे। गॉट इट, ठीक है। तो ये रूल थे, तो इनको अच्छी तरीके से, मुझे लगता है कि ज़्यादातर बच्चे जो है यहाँ तक नहीं पहुँचे थे, तो वो मैंने आपकी सारे के सारे जो डाउट्स थे मार्किंग स्कीम को लेकर के वो क्लियर कर दिए हैं। सिंपल तो सभी को पता है, लेकिन इन डेप्थ में आपकी ये चीज़ें थी जो कि मैंने आपको बताई है। अगर आप CUET 2026 की एक बहुत अच्छे तरीके से देखो प्रिपरेशन करके जाते हो, तभी आप उस सिचुएशन में स्कोर अच्छा करोगे। जब आप आंसर की चैलेंज करते हो, तो जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जब वही चीज़ें आपकी NCERT बुक में दी होगी, तभी तो अपना आंसर चैलेंज करके आप बोनस मार्क्स ला सकते हो ना।
तो कहने का मतलब ये कि कहीं ना कहीं सारी चीजें हमारी प्रिपरेशन पर टिकी होती हैं, राइट। तो अगर एक अच्छी तरह की प्रिपरेशन लेकर जाना चाहते हो तो आपके सामने रिपब्लिक डे पर करियर अड्डा दे रहा है अपने हर एक स्टूडेंट को हर एक बैच पर हैवी डिस्काउंट ऑफर। जैसे आपको महापैक विद बुक जो है वो आपका 6899 का पड़ रहा है, महापैक विदाउट बुक जो है वो आपका 5199 का पड़ रहा है, और इसके अलावा एम्बिशन फास्टैग 2.0 बैच जो है वो ओनली आपका 4299 का पड़ रहा है। तो फटाफट से जाकर के जल्दी से इसको आप अवेल कर लीजिए। अवेल करने के लिए सबसे पहले एक आपको छोटा सा काम करना होगा। क्या आपको छोटा सा काम करना होगा कि आपको करियर अड्डा की ऐप को डाउनलोड करना होगा। देन उसके बाद में ऑल कोर्सेज पर जाएंगे। ऑल कोर्सेज पर जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर अगर आप महापैक लोगे तो आपके सारे के सारे जो इंडिविजुअल बैचेस का एक्सेस जो होता है वो आपको फ्री मिल जाएगा, यानी कि सारे के सारे बैचेस जो हैं वो आप उसमें क्लासेस ले पाएंगे। इसलिए महापैक को ज्वाइन करने में आपके लिए फायदा होगा। क्यों फायदा होगा? क्योंकि सीयूटी तक आपकी क्लासेस चलती रहेंगी। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, महापैक अपना ह्यूमैनिटीज का विद बुक वाला आप परचेज कर सकते हो, क्योंकि इसमें साथ में आपको बुक भी मिलती है। अब इतने का पड़ा है ना, यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर कूपन कोड लगाओगे Y489। ठीक है, क्या लगाओगे, कूपन कोड लगाओगे Y489। तो जल्दी से जाकर के Y489 कूपन कोड को लगा करके हर एक बैच पर आप हैवी डिस्काउंट पा सकते हैं। सो जल्दी से जाएंगे, एनरोल करेंगे और कल से हमारे साथ अपनी सीयूटी की प्रिपरेशन धमाकेदार तरीके से शुरू कर देंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।